हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 6 जुलाई 2021 और 6 जुलाई 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन आपको वीडियो के नीचे मिलेगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करने से आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन जो भी हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें। इस वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन पूछा गया जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, हाल ही में अमेजन के CEO के पद से किसने इस्तीफ़ा दे दिया? अमेजन के CEO के पद से इस्तीफ़ा दिया जेफ बेजोस ने, ऑप्शन ए। अब जो इस्तीफ़ा जेफ बेजोस ने दिया तो फिर अब अमेजन के CEO कौन होंगे? तो अमेजन के CEO होंगे एंडी जेसी, ऑप्शन बी। इस्तीफ़ा दिया जेफ बेजोस ने और अब CEO होंगे एंडी जेसी। इसके बारे में पहले भी हमने आपको एक बार बताया था। दुनिया के सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस ने 5 जुलाई को अमेजन के CEO के रूप से पद छोड़ दिया। बेजोस ने 5 जुलाई को चुना क्योंकि ठीक 27 साल पहले 1994 में इसी तारीख को उन्होंने अमेजन की स्थापना की थी। जेफ बेजोस अब अन्य उपकरणों पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बना रहे हैं, जिसमें उनकी रॉकेट शिप कंपनी ब्लू ओरिजिन और उनका अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट शामिल है। इसलिए इन्होंने CEO के पद से इस्तीफ़ा दिया है और नए CEO बने हैं अब आपके जेफ बेजोस। तो आइए अमेजन के बारे में जानते हैं। ये अमेजन के कौन है? CEO हैं, फाउंडर हैं, प्रेसिडेंट, सब चीज़ यही थे। कौन? जेफ बेजोस। लेकिन अब CEO चेंज हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे? एंडी जेसी। अमेजन की जो स्थापना हुई थी वो 5 जुलाई 1994 को हुई थी, जो कि हमने अभी बताया था कि 27 साल पहले 1994 में इसी तारीख को अमेजन की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में और ये इसका क्या है? हेडक्वार्टर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एग्रोकेमिकल फर्म हेरम्बा इंडस्ट्रीज को किस राज्य में अतिरिक्त विनिर्माण क्षमता स्थापित करने की मंजूरी मिली? तो यह मंजूरी मिली है गुजरात राज्य के लिए, ऑप्शन बी गुजरात। एग्रोकेमिकल्स फर्म हेरम्बा इंडस्ट्रीज को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पर्यावरण मंजूरी मिल गई है। यह गुजरात में अपनी सुविधा में 110 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से अतिरिक्त विनिर्माण क्षमता स्थापित करेगा। यह गुजरात में कीटनाशक, मध्यवर्ती, कवकनाशी, शाकनाशी और कीटनाशकों के निर्माण का विस्तार करेगा। अब यह मंजूरी गुजरात के लिए मिली है तो गुजरात के बारे में जानते हैं। ये आपका गुजरात, जिसकी राजधानी गांधीनगर, वहाँ के मुख्यमंत्री विजय रूपानी, वहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 26 और राज्यसभा सीटें 11। अगला क्वेश्चन, हाल ही में LIC अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की आयु कितने वर्षों तक बढ़ा दी गई है? तो जो LIC अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की आयु है वो 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है, ऑप्शन डी 62। सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम स्टाफ विनियम 1960 में संशोधन करके LIC अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष कर दी। नियमों में किए गए बदलावों को भारतीय जीवन बीमा निगम स्टाफ संशोधन नियम 2021 कहा जाएगा। आंशिक सार्वजनिक उपकरणों के शीर्ष अधिकारियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष MR कुमार का कार्यकाल 13 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पुणे नगर निगम ने किसकी मदद से शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई? तो यह योजना बनाई है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के साथ मिलकर, ऑप्शन सी। पुणे कहाँ है आपका? महाराष्ट्र में। तो वहाँ पर आपको ये जो पुणे नगर निगम एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगा। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड 4 प्रतिष्ठित सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों का एक संयुक्त उद्यम है
नीति आयोग ने पहले पुणे को देश की पहली अर्बन मोबिलिटी लैब के रूप में ई मोबिलिटी की प्राथमिकता के साथ चुना था। अब पुणे नगर निगम ने योजना बनाई है, पुणे आपका महाराष्ट्र में। तो आइए महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। ये आपका महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी मुंबई, वहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, वहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। कुल जिलों की संख्या 36, लोकसभा सीटें 48 और राज्यसभा सीटें 19। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क एक गैर सरकारी संगठन द्वारा सम्मानित किए गए 34 प्रवासियों में शामिल हैं। तो 34 प्रवासियों में कौन शामिल है? वो है आपके कमलेश लुल्ला और गोपी गोपीनाथ। ऑप्शन सी सही होता है इसका, उपरोक्त दोनों। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ और नासा के वैज्ञानिक कमलेश लुल्ला उन 34 प्रवासियों में शामिल हैं जिन्हें न्यूयॉर्क के कार्नेगी कॉरपोरेशन एक एनजीओ द्वारा सम्मानित किया गया है। 2019 में गीता गोपीनाथ को प्रवासी भारतीय सम्मान से भी सम्मानित किया गया, जो भारत सरकार द्वारा प्रवासी भारतीयों और भारतीय मूल के व्यक्तियों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। और कमलेश लुल्ला नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर में विश्वविद्यालय अनुसंधान और प्रौद्योगिकी सहयोग के वरिष्ठ सलाहकार और अंतरिक्ष शटल के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रेल मंत्रालय ने बेंगलुरु कारवार बेंगलुरु एक्सप्रेस को क्या नए नाम के प्रस्ताव को अधिकृत किया है? तो इसका नया नाम होगा आपका पंचगंगा एक्सप्रेस। ऑप्शन बी। रेल मंत्रालय ने ट्रेन नंबर 16595/16596 में 16595 और 16596 बेंगलुरु कारवार बेंगलुरु एक्सप्रेस को पंचगंगा एक्सप्रेस कहने के प्रस्ताव को अधिकृत किया। इसका नाम पंचगंगावली नदी के नाम पर रखा गया। 5 नदियाँ सोपन्निका, कोल्लूर, चक्र, खेता, कुब्जा और वरही मंडूर और कुंडापुरा तालुकों से होकर गुजरती है और पंचगंगावली बनकर अरब सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका स्थित GASP ने किस IIT इनक्यूबेटेड स्टार्टअप WSO के साथ सहयोग किया है? तो अमेरिका स्थित GASP है ग्लोबल अलायंस फॉर अ सस्टेनेबल प्लानेट। इसने IIT कानपुर के साथ क्या किया? सहयोग किया है। तो इसका ऑप्शन सी सही होता है, IIT कानपुर। यह सहयोग नेस्डेस एंटरप्रेन्योरियल सेंटर के माइलस्टोन मेकर्स कोहार्ट्स 2021 के लिए वर्कर यूनियन सपोर्ट के चयन के बाद हुआ है। वर्कर यूनियन सपोर्ट मीन WUS। वर्कर यूनियन सपोर्ट कुल 13 संस्थाओं में एकमात्र भारतीय स्टार्टअप था जिसे माइलस्टोन मेकर्स कोहार्ट 2021 के लिए चुना गया था। अब अमेरिका ने सहयोग किया, तो अमेरिका के बारे में जानते हैं। ये अमेरिका, और ये क्या अमेरिका का फ्लैग। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC, वहाँ की मुद्रा है डॉलर, वहाँ के राष्ट्रपति जो बिडेन और वहाँ की जो उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य प्री स्कूल के बच्चों को मुफ्त किट प्रदान करेगी जिनके पास टीवी या इंटरनेट की सुविधा नहीं है? तो वह राज्य है आपका केरल। ऑप्शन डी केरल। केरल सरकार प्री स्कूल के उन बच्चों को एक्टिविटी बुक, चार्ट पेपर और क्रेयॉन वाली मुफ्त किट प्रदान करेगी जिनके पास टीवी या इंटरनेट की सुविधा नहीं है। राज्य भर में 14,102 बच्चों को किट वितरित किए जाएंगे। केरल से आधे से अधिक स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा है। केरल के 93.41% स्कूलों में इन हाउस कंप्यूटर है और 88% में इंटरनेट कनेक्टिविटी भी है। अब केरल ने यह घोषणा की है, तो केरल के बारे में जानते हैं। ये आपका केरल, जिसकी राजधानी है थिरुवनंतपुरम, वहाँ के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और वहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। कुल जिलों की संख्या 14, लोकसभा सीटें 20 और राज्यसभा सीटें 9। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन लंबी दूरी के ट्रकों और बसों के लिए इलेक्ट्रिक बैटरी चार्जिंग नेटवर्क विकसित करने की योजना बना रहा है? तो ये योजना कौन बना रहा है? वो बना रहा है आपका डेमलर ट्रक, AB वोल्वो और ट्रेटन। तो इसका ऑप्शन डी सही होता, उपरोक्त सभी। 3 प्रमुख यूरोपीय ट्रक निर्माता डेमलर ट्रक, AB वोल्वो और ट्रेटन लंबी दूरी के ट्रकों और बस के लिए इलेक्ट्रिक बैटरी चार्जिंग नेटवर्क विकसित करने के लिए एक संयुक्त उद्यम बनाने की योजना बना रहे हैं। वे समान रूप से मालिकाना हक रखने वाले उस उद्यम में 500 मिलियन यूरो का निवेश करेंगे और इसका जो संचालन है वो 2022 में शुरू किया जाएगा।
इसका उद्देश्य 5 साल के भीतर कम से कम 1700 चार्जिंग पॉइंट स्थापित करना और उन्हें संचालित करना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन महिला क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई है? तो महिला क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी मिताली राज बन गई हैं। ऑप्शन बी, मिताली राज। भारत की कप्तान मिताली राज चार्लोट एडवर्ड्स को पछाड़कर सभी प्रारूपों में महिला क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई। मिताली ने मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे और अंतिम एक दिवसीय मैच के दौरान 220 रनों का पीछा करते हुए सांत्वना जीत हासिल की। उन्होंने भारतीय महिला टीम को इंग्लैंड के अपने मौजूदा दौरे पर पहली जीत दिलाने के बाद नाबाद 75 रन के साथ अर्धशतकीय पारी भी खेली। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन रिचर्ड ब्रैंसन के साथ 11 जुलाई को अंतरिक्ष में जाएंगी? तो वो जाएंगी आपकी श्रीसा बांदला। ऑप्शन सी। आंध्र प्रदेश में जन्मी अंतरिक्ष यात्री श्रीसा बांदला 11 जुलाई को ब्रिटेन के अरबपति और वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी के संस्थापक रिचर्ड ब्रैंसन के साथ अंतरिक्ष में जाएंगी। बांडला यूनिटी 22 मिशन पर शोधकर्ता के अनुभव का ध्यान रखेंगी। यह वर्जिन गैलेक्टिक के VSS यूनिटी में सवार 6 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक होंगी जो न्यू मैक्सिको से अंतरिक्ष में जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में 5 एकलव्य आवासीय मॉडल स्कूलों के निर्माण की आधारशिला रखी गई? तो ये रखी गई आपके किस राज्य में? झारखंड में। ऑप्शन डी, झारखंड। केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने 3 से 4 जुलाई को झारखंड के 3 जिले में 5 एकलव्य आवासीय मॉडल स्कूलों के निर्माण की आधारशिला रखी। प्रत्येक स्कूल में 480 विद्यार्थी अध्ययन करेंगे। झारखंड के सभी एकलव्य मॉडल स्कूलों में तीरंदाजी खेल के लिए भी सुविधा होगी। अब ये आधारशिला झारखंड में रखी गई। तो झारखंड के बारे में जानते हैं। ये आपका झारखंड, जिसकी राजधानी है रांची। वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वहाँ की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू। कुल जिलों की संख्या 24, लोकसभा सीटें 14 और राज्यसभा सीटें 6। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के दवा नियामक पैनेसिया बायोटेक को किस राज्य में स्पुतनिक वी के निर्माण की मंजूरी मिली? तो यह मंजूरी मिली है हिमाचल प्रदेश राज्य में। ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। भारत के दवा नियामक ने पैनेसिया बायोटेक को हिमाचल प्रदेश के बद्दी में अपनी कंपनी में कोविड-19 टीके स्पुतनिक वी के निर्माण की मंजूरी दे दी। पैनेसिया बायोटेक का रूस के प्रत्यक्ष निवेश कोष, रूस के संप्रभु धन कोष के साथ सहयोग है, जो गामालेया केंद्र द्वारा विकसित स्पुतनिक वी टीके का समर्थन कर रहा है। बद्दी में पैनेसिया बायोटेक की कंपनी में उत्पादित बैचों को पहले गुणवत्ता नियंत्रण के लिए रूस के गामालेया केंद्र में भेज दिया गया था। उक्त बैच ने रूस के गामालेया केंद्र और केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला कसौली हिमाचल प्रदेश दोनों में गुणवत्ता मानकों के लिए सभी जांचों को सफलतापूर्वक पास कर लिया। अब इसीलिए हिमाचल प्रदेश की पैनेसिया बायोटेक में स्पुतनिक वी का निर्माण अब होगा। अब हिमाचल प्रदेश में होगा, तो हिमाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। ये आपका हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी है शिमला। वहाँ के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, वहाँ के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। कुल जिलों की संख्या 12, लोकसभा सीटें 4 और राज्यसभा सीटें 3। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने NHSRCL के नए प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला? NHSRCL क्या? NHSRCL है आपका नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इसके रूप में प्रभार संभाला 1982 बैच के IRSE अधिकारी सतीश अग्निहोत्री। ऑप्शन बी। उन्होंने करीब 9 वर्षों तक रेल विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य किया और वे अगस्त 2018 तक हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष के पद पर भी कार्यरत रहे हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे किस देश के 4 दिवसीय दौरे पर गए हैं? तो यह गए हैं आपके यूनाइटेड किंगडम और इटली के। ऑप्शन सी। सेना प्रमुख जनरल यूनाइटेड किंगडम और इटली के दौरे पर गए हैं। अपनी 4 दिवसीय यात्रा के दौरान वे भारत के रक्षा सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से दोनों देशों के अपने समकक्षों और वरिष्ठ सैन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। वे प्रसिद्ध शहर कैसिनो में भारतीय सेना स्मारक का भी उद्घाटन करेंगे। अब यूनाइटेड किंगडम और इटली में गए हैं, तो यूनाइटेड किंगडम के बारे में जानते हैं। ये है यूनाइटेड किंगडम, जिसकी राजधानी लंदन। वहाँ की करेंसी पाउंड स्टर्लिंग, वहाँ की मोनार्च एलिजाबेथ II।
ये यूनाइटेड किंगडम का क्या है, फ्लैग, और वहाँ के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। इसके बाद इटली गए हैं, इटली के बारे में जानते हैं। ये आपका इटली जिसकी राजधानी है रोम, वहाँ की मुद्रा यूरो, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है सर्गियो मैटारेला, ये वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और ये वहाँ के कौन है, प्रधानमंत्री मारियो द्राघी। और ये क्या है, ये है वहाँ का आपका फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव को किसने संबोधित किया? तो कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव को संबोधित किया नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जुलाई को इसे संबोधित किया। भारत कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए कोविन को विश्व के लिए एक डिजिटल पब्लिक गुड के रूप में पेश करता है। कोविड-19 वैक्सीन पंजीकरण पोर्टल कोविन बहुत लोकप्रिय हो गया है और विदेशी देश इस तकनीक में रुचि दिखा रहे हैं। मध्य एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के 50 से अधिक देश इसमें रुचि रखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में CTRI पोर्टल पर आयुर्वेद डेटा सेट किसने लॉन्च किया? तो CTRI पोर्टल पर आयुर्वेद डेटा सेट लॉन्च किया है किरेन रिजिजू ने। ऑप्शन सी। CTRI क्या है आपका, क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री इंडिया। इस पोर्टल पर आयुष मंत्री किरेन रिजिजू ने 5 जुलाई को आयुर्वेद डेटा सेट ऑनलाइन लॉन्च किया। इसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की जो प्रमुख विशेषता है वह है आयुर्वेद स्वास्थ्य स्थितियों के चयन का प्रावधान। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे नामित किया गया। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में भारत बायोटेक का कोवैक्सीन कोविड टीका कितने प्रतिशत प्रभावी होने का दावा करता है, तो इसका ऑप्शन सी सही है, 77.8। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो का अपडेट मिलता रहे। इसी के साथ हमने अपना टेलीग्राम ग्रुप स्टार्ट किया है जिसमें हमारे साथ काफ़ी मेंबर्स हो चुके हैं। और तो हम टेलीग्राम ग्रुप पर डेली क्विज कराते हैं, जिसमें करंट अफेयर क्विज, SST का क्विज और एक आपका मिक्स क्विज, कभी एक्स्ट्रा GK का कुछ भी होता है, तो आप उसमें भी हमारे साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पार्टिसिपेट करने के लिए आपको टेलीग्राम पर जाकर नेक्स्ट करंट सर्च करना है या फिर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया है, तो आप वहां से भी हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।